माँ के पास आते हैं। समय बीतता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, एक दिन मैया देवकी ने लाला की भोजन के संग थाली में भैया थोड़ा सा माखन रख दिया था। जैसे ही माखन देखा, माँ यशोदा का आंगन याद आ गया। आंखों में आंसू, खड़े हुए ऊपर छत पे गए, ब्रज की तरफ मुंह किया और भगवान रोने लग पड़े। इनके चचेरे भैया हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव पीछे ही चले गए और कहा, भगवान ब्रह्म है आप, परमात्मा है, लेकिन आप रो रहे हो क्या? मैया देवकी को रुलाना, उनको दुख पहुंचाना तुम्हें अच्छा लगता है? क्यों रो रहे हो? क्या बात है? कैसे रोना हुआ? नहीं भैया, ऐसे ही नहीं, आप मेरे मित्र हैं, बता सकते हो मुझे बात क्या है? तब रोकर के भगवान ने कहा, उद्धव भैया, मेरी माँ देवकी से मना कर देना, मेरे भोजन के संग मेरी थाली में माखन नहीं रखा करे। क्यों? बोले, मुझे यशोदा माँ की याद आ जाती है। आप रो रहे हो, आप भगवान होकर, ये कैसा मोह? भैया, ब्रजवासी यदि मुझे याद करना छोड़ दे तो शायद मैं भी याद करना छोड़ दूं। उद्धव ने कहा, ये मोह में फंसना, ये ब्रह की पीड़ा ब्रह्म को शोभा नहीं देती। ज्ञान का घमंड भगवान ने उद्धव की आंखों में देखा तो भगवान ने सोचा कि मुझे दो काम करने हैं, एक तो संदेशा पहुंचाना है और एक उद्धव को असली ज्ञान, भक्ति का, प्रेम का रंग चढ़ाकर इसका कल्याण करना है। आंखों में ज्ञान का घमंड देखा, बोले मुझे सही करना है, प्रेम का रंग चढ़ा के कल्याण करना है। भैया है, मेरे मित्र है। भगवान ने कहा, उद्धव भैया, आप तो ज्ञानी हैं और आप ऐसे वैसे ज्ञानी नहीं, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज के तुम शिष्य हो, बचपन से तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। भैया, ये ब्रह्म ज्ञान उन मेरी भोली वाली गोपिकाओं को दे आओ, जिससे उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, मोह दूर हो जाएगा, फिर वो मुझे याद करना छोड़ देंगे। क्योंकि भैया, ब्रह्म ज्ञानी मोह में नहीं फंसता। हरे भगवान, आप ऐसी बात कर रहे हो? भगवान फिर रो पड़े, उद्धव उद्धो मोहि मैया की आज याद सताती है। उद्धो मोहि मैया की आज याद सताती है। भैया, वृंदावन को ले जा, मेरी पाती है। भैया, मेरा संदेश पहुंचा देना। ठीक है, मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान देकर आऊंगा। अरे वो मोह ब्रह की पीड़ा में रोना धोना, ये क्या है? ये सब बेवकूफी है। मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा, ब्रह्म ज्ञान से मोह दूर हो जाएगा, ब्रह की पीड़ा दूर हो जाएगी, उन्हें असली ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा, रोना धोना। ठीक है भैया, चले जा। जैसे ही उद्धव चले, एकदम से भगवान ने कहा, भैया भैया उद्धव भैया रुको। हाँ केशव, बोलो। गले से फूलों की माला उतारी और उद्धव को दी, लो
इसे मेरी राधा को दे देना, वो कहीं यमुना पे मूर्छित पड़ी होगी मेरी याद करके। और हाँ उद्धव, उसकी नासिका के पास रख देना, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई माला है, वे सुगंधी उनके अंदर जाएगी, राधा के अंदर मूर्छित अवस्था दूर हो जाएगी। और कह देना प्रणाम भेजा है, ये माला मेरी राधा को दे देना, मेरी मैया के चरणों में प्रणाम कहना, बाबा के चरणों में प्रणाम कहना, मेरी गोपिकाओं को सबको मेरा प्रेम कहना। और महाराज जैसे उद्धव चले हैं, इधर गोपियां भी, कोई तो भैया कृष्ण बन जाती है, कोई राधा, और ये लीला करती है आपस में। विरह की पीड़ा में इतनी पागल हो गई है, इन्हें होश नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। रोती है, बिलखती है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन इधर तो गोपियां, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनार्थी नासयन, मगन मुच्छत गोविंद गोकुलम ब्रजना परवातः। हे नाथ हे केशव, जिस दिन से गोकुल को छोड़ कर गए हैं, हमें आपकी बहुत याद आती है। जैसे ही उद्धव पहुंचे, रथ देखा, उद्धव को देखा, दूर से देखा, हमारे केशव भगवान कृष्ण आ गए, कन्हैया आ गया, हमारा लाला आ गया, दौड़ पड़ी है। लेकिन देखा उद्धव को, हाथ में चिट्ठी देखी, उद्धव को प्रणाम किया। उद्धव ने गोपियों को, मैं भगवान का मित्र उद्धव हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। अब तो सब बावली हो गई, हमारा कन्हैया कब आएगा? बोले ये संदेश चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी को ले लिया और फाड़ दिया, और सबने अपने अपने हाथ में टुकड़े ले लिए। हमारे लिए क्या लिखा है? ओ, और मेरा नाम कहाँ लिखा है इसमें? उद्धव बोले पागल हो गई हो तुम? अरे कमार गोपियां जानती तो हो नहीं कुछ, किसी का कुछ कोई नाम नहीं लिखा। अरे इसमें वो दिव्य ज्ञान था जिस ज्ञान के लिए अच्छे अच्छे ऋषि साधना करते हैं हजारों वर्षों तक। ये वो दिव्य ज्ञान था, तुमने फाड़ दिया, किसी का कोई नाम नहीं लिखा। अच्छा तो हमारे केशव, हमारे कन्हैया आएंगे कब? बोले कभी नहीं आएगा। तो फिर कुछ भेजा है? कुछ नहीं भेजा। इतना कहा है भूल जाओ उसे। भूल जाए? उद्धव, हमारा कन्हैया नहीं कह सकता ये कि हम भूल जाएं। झूठ बोलते हो तुम। उद्धव ने कहा, अरे ये विरह की पीड़ा में तुम रो रही हो, जानती भी हो। अरे उस निर्गुण, उस निर्विकार, उस निरंकार भगवान की उपासना करो। उद्धव, ये निराकार, ये निर्विकार, ये निर्गुण क्या होता है? क्या है ये? हम नहीं जानते। हमने तो अपना लाला देखो, अपना कन्हैया देखो, ये क्या है निरंकार? बोले उस दिव्य ज्योति, जिसमें दिव्य ज्योति का प्रकाश होता है, उसका ध्यान करो। उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके इस विरह पीड़ा से मुक्त हो जाओ। उद्धव, क्या वो निराकार भगवान हमारे घर माखन चुराएगा? क्या वो हमारी मटकी तोड़ेगा? उसका रूप क्या है? कोई रूप नहीं है उसका, उसके ना हाथ ना पैर, कुछ नहीं है। तो उद्धव, ऐसा भगवान हम क्या करेंगे? ऐसे भगवान से ना तो उसके हाथ है ना पाँव है। हम सजती धजती है, श्रृंगार करती है। हमारे भगवान हमें देखेंगे नहीं तो हम सजेंगे किस लिए? उद्धव, ऐसे भगवान की हमें जरूरत नहीं है। इस विरह की पीड़ा से मुक्त हो जाओगी। कैसा विरह? कौन सा विरह? अरे वो कन्हैया तो हमारे साथ हर पल हर घड़ी है। तुम प्रेम का ज्ञान नहीं पढ़े हो। हे उद्धव, तुम प्रेम का पाठ नहीं पढ़े हो। तुम निराकार, निर्विकार, निर्गुण को लेके घूम रहे हो। अरे उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, वंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले दो, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। हम तो प्रेम की पुजारिन हैं, ए उधो ये तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान अपने पास रखो। बोले ब्रह्म ज्ञान पाकर तुम शांत हो जाओगी। शांत जैसे मुर्दा हो जाता है। उद्धव की आंखें बोले ये बात कैसी कर रही है। उद्धव उस प्रेम को पहचानो। उद्धव को लेकर गोपियां राधा रानी के पास गई। हे उद्धव, इनके चरणों में वंदन करो, ये हमारी श्री जी है। राधा को वंदन किया। राधा से कहा कि विरह की पीड़ा में, तुम विरह की वेदना में क्यों कष्ट भोग रही हो। राधा ने कहा उद्धव कैसा कष्ट है। आनंद की परिभाषा एक तो नहीं हो सकती। किसी को किसी में आनंद है, किसी को किसी में आनंद है, किसी को विषय वासना में आनंद है, किसी को भगवान की याद करके रोना उसमें आनंद है। परिभाषा एक तो नहीं है आनंद की। उद्धव की आंखें खुली की खुली रह गई। ये बात ये गोपियां जिन्हें मैं गमार समझता था, ये ऐसी बात है। ए उद्धव एक बात बता, तुम द्वैत को जानते हो या अद्वैत को। बोले हम अद्वैत को जानने वाले हैं। उद्धव ये बातें वेदांत की हैं कुछ। अद्वैत को जानने वाले द्वैत की परिभाषा क्या जानो तुम। अद्वैत निराकार, द्वैत साकार। तुम क्या जानो द्वैत की परिभाषा। लेकिन उद्धव हम द्वैत के पुजारी हैं, हम द्वैत से प्रेम करने वाले हैं। और उद्धव कौन कहता है हमारा कन्हैया हमसे दूर है। उद्धव ये विरह की पीड़ा, ये विरह की वेदना जिसे तुम मोह का नाम दे रहे हो उद्धव, इसी में तो आनंद है। और भैया आप भी कभी ये प्रैक्टिकल अनुभव नहीं, प्रैक्टिकल करके देखना। उसकी याद में रोने में जो आनंद है, शायद वो आनंद मुझे नहीं लगता किसी में होगा। जो आनंद उसको याद करने में, रोने में है, उसका नाम लेके उसे याद करके रोना, भैया वो आनंद मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये भाव गोपियों का कह रहा है। हालांकि आनंद की परिभाषा अलग है, किसी को किसी में आनंद है, लेकिन गोपियां कह रही हैं हमें आनंद उसको याद करके रोना, इसमें आनंद है। कौन इसे विरह की पीड़ा कह रहा है उद्धव। उद्धव तुम नहीं जानते। इसलिए उद्धव कितनी प्यारी कितनी बड़ी बात कही है। उद्धव निर्गुण की बात ना करो, निर्गुण की बात ना करो, ये बात ना गवारा है। निर्गुण की बात ना करो, ये बात ना गवारा है। न निर्गुण की बात करो, बात ना गवारा है। हमको तो यशोदा का कन्हैया ही प्यारा है। हमको तो यशोदा का कन्हैया ही प्यारा है। जय हो।
क्या जाने निरंकारी, क्या जाने निरंकारी। हम तो है गाँव की क्या जाने निरंकारी। ज्ञान का क्या उपदेश ले, नहीं हमें समझदारी हो। रही है वो तब, भूलना बहुत चाहा दिल पर नहीं माने। भूलना बहुत चाहा पर दिल भी नहीं माने। भूलना बहुत चाहा दिल पर